नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आज दोपहर 1 बजे आंध्र प्रदेश के बापटला के पास नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच टकरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन को लेकर आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट है। राज्य सरकार ने तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इन 8 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5-5 टीमें तैनात हैं। उधर तमिलनाडु में मंगलवार को बारिश में कमी आई। सोमवार को तूफान ने चेन्नई में काफी तबाही मचाई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 16 घंटे से बंद चेन्नई एयरपोर्ट से फ्लाइट फिर से चालू हो गई है। राजस्थान में बहुमत मिलने के साथ ही बीजेपी में सीएम पद की दौड़ शुरू हो गई है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। इसी बीच जयपुर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सोमवार को 30 से ज्यादा विधायकों ने मुलाकात की। इसे वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आज भी मुलाकात का ये सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की राय जानने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ ही आज भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक भी हो सकती है। सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में इसी को लेकर विचार मंथन का दौर जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। भाजपा के सभी केंद्रीय पदाधिकारी और मंत्री दिल्ली में हैं। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। मंगलवार 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन और सीएम चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। नरसिंहपुर से विधायक चुने गए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा अब सीएम फेज को लेकर है। भावी सीएम के चेहरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई अघोषित दावेदार भी सीएम पद को लेकर माहौल बना रहे हैं। वहीं कुछ दावेदार ऐसे भी हैं जो इस पर चर्चा करने से ही बच रहे हैं। गली चौराहों से लेकर सियासी गलियारों तक बीजेपी में 4 नामों की चर्चा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और सांसद अरुण साव का नाम है। Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा।
मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। इलाके के एक विद्रोही समूह ने म्यांमार जा रहे उग्रवादियों पर यह हमला किया। सरकार ने 3 दिसंबर को कुछ इलाकों को छोड़कर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 18 दिसंबर तक के लिए बहाल की थी। इसके बाद गोलीबारी की यह पहली घटना है। राज्य में कुकी और मैतेई समूह के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है। हिंसक घटनाओं में अब तक 200 लोग मारे गए हैं। 50,000 लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। हिंसा के बाद से अब तक 6,523 एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें ज्यादातर शून्य एफआईआर हैं। इनमें 5,107 मामले आगजनी, 71 हत्याओं के हैं। सीबीआई के 53 अधिकारियों की एक टीम 20 मामले देख रही है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ गया है। नई नवेली पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। मिजोरम में सबसे बड़ा उलटफेर आइजोल ईस्ट 1 सीट पर हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री जोरमथंगा को जेडपीएम के ललथनसंगा ने 2000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी शुरुआत में 6 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था, जिसमें मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सोडस मूवमेंट, जोरम डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन फ्रंट और मिजोरम पीपल्स पार्टी शामिल थी। 2018 में जेडपीएम ने इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और 8 सीटें जीती। इसके बाद चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 2019 में पार्टी को रजिस्टर्ड किया। सबसे बड़ी संस्थापक पार्टी मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2019 में गठबंधन से बाहर हो गई थी और बाकी बची पार्टियां एक में शामिल हो गई, जिसे जेडपीएम नाम दिया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यहाँ 2022 में एक दिन में 3 रेप केस दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी की 546 पेज की रिपोर्ट में बताया कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज किए गए, यानी हर घंटे लगभग 51 एफआईआर हुई। 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 था। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की तुलना में महिला अपराधों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2022 में 28,522 मर्डर केस दर्ज हुए, यानी हर दिन 78 हत्याएं हुई। जब देश में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम चर्चा में थे, उस दिन एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि देश में बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800.
रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने तीसरे दिन 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड कायम किया है। पहले वीकेंड में महज 3 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 355 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। भारत में 202 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर एनिमल ने इस साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में 42.17 मिलियन कमाई कर टॉप पर है। एनिमल, हंगर गेम और नेपोलियन जैसी चर्चित फिल्मों को पीछे छोड़ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस चार्ट में टॉप पर रहने वाली भारत की पहली फिल्म बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन की साथी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर मुखपत्र के संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जमींदारी मानसिकता से लड़ रही है, इसलिए हार गई। तृणमूल ने अपने मुखपत्र में लिखा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में हार की वजहों पर चिंतन करना चाहिए। जो कमियां नजर आती हैं उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुधारना होगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज मंगलवार 5 दिसंबर को दूसरा दिन है। दूसरे दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जरूर टेबल किए गए। उधर इंडिया ब्लॉक पार्टियों के नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मंगलवार सुबह मीटिंग हुई। संसद का यह सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें 15 बैठकों में करीब 21 बिल पेश किए जाने हैं। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। शेयर बाजार ने आज यानी मंगलवार 5 दिसंबर को नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। सेंसेक्स ने आज कारोबार के दौरान 69,381.31 का स्तर हुआ, तो वहीं निफ्टी ने भी 20,849.40 का हाई बनाया। इससे पहले सेंसेक्स 303 अंकों की बढ़त के साथ 69,168.53 पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 124 अंकों की बढ़त रही। ये 20,808 पर ओपन हुआ। कल यानी सोमवार 4 दिसंबर को भी शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया था। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली है। आज बैंकिंग शेयर्स में बढ़त दिख रही है।